दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे दोस्तों। और सबसे पहले दीपावली की आप लोगों को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। और आप लोग दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमको डेली 6 से 7 घंटा पढ़ना है। अगर आप कहीं प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं तब, अगर आप फ्री टाइम है सिर्फ तैयारी पर फोकस कर रहे हैं तो आपको 15 घंटा या 16 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों के जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है दोस्तों। और आज हम जो लेकर आए हैं बीज की संख्या, यानी बीज की संख्या ज्ञात करना, बीज की संख्या ज्ञात करना। और ये है हमारा क्लास 2 है। ये क्या है बाबू? क्लास 2 है, ठीक है ना। क्लास 1 हमने बता दिया है। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो उस वाले वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे तरह से बताया गया है। और देखिए, और उसी से रिलेटेड ये है मेरा, ये देखिए पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन पहले बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए इसमें 3 संख्याएं दिया है, 4, 5 और 6। देखिए 200 और 600 के बीच में 4, 5 और 6 से कटने वाली संख्या क्या होगी? 4, 5 और 6 से कटने वाली संख्या क्या होगी? और इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे सिर्फ 200 और 600 के बीच में सिर्फ 4 से कटने वाली संख्या क्या होगी। फिर उस 700 और 1200 के बीच में 5 से कटने वाली संख्याएं क्या होगी। मतलब पहले जो संख्या हम बताए थे, जैसे 200 या 400 के बीच में पहले एक अंक से कटने वाली संख्या, उसके बाद अभी हम आज बताने वाले हैं 400 या 600, 500 या 1000, मतलब संख्या कुछ भी दे सकता है। उसमें 3 अंकों से कटने वाली संख्याएं पता करेंगे कि 100 और 400 के बीच में 3 अंकों से कटने वाली संख्याएं कौन कौन हैं। तो वही उसी टाइप में हम क्वेश्चन एक लेकर आए हैं कि 200 और 600 के बीच में 4, 5, 6 से कटने वाली संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना है बाबू, इसको हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। इसको लिख लेंगे 200 और इसके बाद क्या है बाबू? 600। 200 और 600, इसमें किससे कटना है? 4, 5 और 6 से कटने वाली संख्या निकालना है। 6 से क्या निकालना है बाबू? कटने वाली संख्या। इन दोनों के बीच में बताना है, 200 और 600 के बीच में, 200 और 600 के बीच में। देखिए हम अगर इस सवाल को बताएं, उसके बताने से पहले इसके पहले वाले वीडियो हम बता दें, अगर ये 200 रहे और इधर कितना रहे? 300 रहे, और इसके बीच में 3 से कटने वाली संख्या पूछ देगा तो कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या पहले लिख लो बाबू। बड़ी संख्या बटे जिस संख्या से कट रही है उस संख्या बटे 200/3। अब इसको क्या कर देंगे? ये हमारा हो जाएगा 100 और ये हमारा हो जाएगा कितना? 6 × 18 यानी 66। और देखिए यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 34। लेकिन यहाँ 34 आंसर नहीं मारेंगे, आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए जब बड़ी संख्या जो संख्या पूछे उससे पूरा पूरा कट जाए, पूरा क्या हो जाए? कट जाए, तो आंसर में क्या करेंगे? आंसर में 1 घटा के लिख देते हैं। यानी कितना हो जाएगा? 1 मिनट, कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा सोना? 33। ये जब कंडीशन कब बनता है? जब ये बड़ी संख्या जो संख्या पूछ रहा है उससे पूरा पूरा कट जाए तो आंसर में 1 घटा देंगे। लेकिन अगर छोटी संख्या कट रहा है ना, चाहे कटे चाहे नहीं कटे, लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक ना? बात समझ गए? ये वाला टाइप हम वीडियो 1 में अभी इसके बीच वाली संख्या करके बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना। कंसेप्ट बहुत अच्छा दिए हैं, कभी आप लोग भूल नहीं सकते हैं। तो एकदम इसी से रिलेटेड ये संख्या है, इसी से रिलेटेड ये संख्या है। लेकिन इसमें 1 अंक था बाबू, और इसमें कितना अंक दे दिया है? 4, 5 और 6 से कटने वाली, यानी 200 और 600 के बीच में 4, 5, 6 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, बस यही पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है सोना, कुछ नहीं करना है। यहाँ आप देखिए, अब यहाँ अगर यहाँ 1 अंक था तब तो आसानी से आप भाग देकर निकाल ले रहे थे, लेकिन यहाँ 3 अंक है बाबू, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उसका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हम यहीं बगल में कार्नर में बता दे रहे हैं। 4, 5 और 6, 1 मिनट, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा? एक तो बेसिक तरीका इस तरह से निकालेंगे, अगर आप लोग को नहीं पता है तो बता दे रहे हैं। 2 दूना 4, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 3, 1, 5, 1, यानी
5 1 1 1, ठीक ना। देखिए 5 आई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना हो गया बाबू 60। तो इसका एलसीएम कितना हो गया बाबू, इसका एलसीएम कितना हो गया 60। बस हमको टोटल संख्या पता चल गया, टोटल संख्या पता चल गया। यहाँ हमारा 1 था तो कुछ नहीं, भाग दे रहे थे। यहाँ हमारा 3 था तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा इतना पता चल गया तो बस वही संख्या लगा देंगे। बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या बटे 60 माइनस छोटी संख्या बटे 60। कुछ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट दीजिएगा। 60 दहा में कितना, 60 दहा में कितना होता है बाबू 600, ये 10 हो जाएगा। और इसको काटिएगा तो 6 त्रिकी 18, 6 त्रिकी 18 यानी 3 बार में जाएगा। कितनी बार में, 3 बार में। लेकिन बाबू ये वाला कंसेप्ट हम बताए थे, इसमें कितनी बार 60 आएगा, यानी 200 में कितनी बार 60 आएगा, जितनी बार में जाएगा पूर्ण रूप से वही लेना है, यानी भागफल को लेना है, शेषफल छोड़ देना है। तो कितना बच जाएगा सोना, कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। लेकिन यह आंसर नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे, अभी हम बताए हैं। जब बड़ी संख्या उस संख्या से पूरी कट जाए तो जो आंसर आएगा उसमें से एक कम करके लिखेंगे। तो देखिए 600 में अगर 60 से भाग देंगे तो कट गया पूरी तरह हो, तो ये आंसर नहीं मारेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यानी वो संख्या हो गया, यानी वह संख्या क्या हो गया, वह संख्या हो गया बाबू, वह संख्या हो गया जो 4 5 और 6 से यानी 2 और 300 के बीच में 4 5 से कटने वाली संख्याएं क्या होंगी। तो 4 5 6 से कटने वाली संख्याएं कितनी होंगी, 60 होंगी। कितनी होंगी सोना, 60 होंगी। कितनी होंगी, 60 होंगी। समझ में आ गया ना। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों कापी कलम लेकर बैठिए और नोट डाउन करते रहिएगा। मैं वादा करता हूं यूपी टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आप लोगों के एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग चुटकियों में क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, इसको चुटकियों में बना लेंगे। ये तो हम समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है ना। बेसिक में कुछ नहीं करना है। अगर आप बेसिक में इसको लगाएं बाबू तो कुछ नहीं करना है। 4 5 6 का क्या, अगर इसका सेकेंड मेथड हम बता दे बाबू तो कुछ नहीं करना है। बस 200 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं, 4 5 6 से संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करिए। इसका एलसीएम कितना होगा 60, तो इसमें भाग दे दीजिए ना 60 से, तो 6 दहा में 60 और इसमें 60 से भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा 6 त्रिकी 18। बस 10 में से 3 जा कितना 7। तो ये नहीं मारेंगे क्योंकि ये पूरा कट गया, एक घटा देंगे। कितना हो गया बाबू 6, आंसर हो गया डायरेक्ट। देखिए कितना चुटकियों में लग गया। तो ये तो मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं कि आपके माइंड में फिट हो जाए। तब तो उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब इस तरह आप लगाएंगे। क्या करना है, बड़का में से छोटका को घटा देना है, बड़का में से छोटका को घटा देना है। अगर बड़का पूरी तरह कट गया है तो आंसर में से एक घटा लेंगे, और अगर छोटका कट रहा है चाहे नहीं कट रहा है तो उसके लिए आंसर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो देखिए अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। इसको हम क्या कर दे, इरेज कर दे, क्योंकि हमको ये सवाल क्या करना है बाबू, बताना है। क्या करना है, बताना है। समझ में आ गया ना। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ये सवाल हमको क्या करना है बाबू, बताना है। इस सवाल पर थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा सा अलग टाइप है लेकिन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 3 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं कितनी होंगी। मतलब कहने का मतलब कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक वो बात बताइए तनी, देखिए अगर हम लिखना चाहें 1 से अगर लिखेंगे कहाँ तक 99 तक तो हमारा इसमें 2 अंक मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, 2 अंक मिलेगा। अगर 1 से 99 तक लिखे तो हमारा 2 अंक मिलेगा। इसके बाद हमारा 100 आ जाएगा, 101 आ जाएगा। डॉट कहाँ तक हमारा 3 अंक मिल सकता है, बोलिए। 999 तक मिल सकता है ना। यहाँ तक हमारा क्या हो सकता है, 3 अंक मिल सकता है। लेकिन इसके बाद हम क्या लेंगे, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3 यानी 1000 होगा। 1 मिनट दोस्तों, इसके बाद हमारा क्या होगा 1000 होगा। क्या होगा 1000। यानी इसका कहने का मतलब बाबू, इसका कहने का मतलब, बात समझिएगा, इसका कहने का मतलब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 1000। 1 2
3, इसके बाद क्या हो जाएगा 1000। तो अब क्वेश्चन वही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आ गया इसका भी। कैसे देख लीजिए, कह रहा है 3 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं कितनी होंगी। तो एक बात बताइए, जब हम गिनती गिनते हैं तो 1 से लेके 99 तक हमारा इसमें कितना अंक मिला, 2 अंक मिला ना। अब यहाँ से हम जाएंगे 999, यहाँ हमारा कितना अंक मिला, 3 अंक मिला। कितना अंक मिला, 3 अंक मिला। बोलिए कितना अंक मिला, 3 अंक मिला, 3 अंक मिला। तो देखिए, और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये हमारा कितना अंक हो जाएगा बाबू, 4 अंक हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा ना। और इसके पहले हमारा, इसके बाद क्या पड़ेगा हमारा, 100 पड़ेगा। ये हमारा 2 अंक, ये हमारा कितना हो गया, 3 अंक। बात समझिए, अच्छे से बात समझ जाइए। देखिए हमारा कहने का मतलब, गिनती में 99 के आगे 100 जाएंगे तो 3 अंक मिलेगा, और 999 के आगे जाएंगे तो 4 अंक मिलेगा। यानी 999 जो है, यानी जो 1000 है उसके पहले, और 99 जो है उसके बाद। समझ में आ गया। देखिए एक बार और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। यानी इसका पूछने का मतलब यही है कि 99 और 1000 के बीच में ऐसी कितनी 3 अंकों की संख्याएं हैं जो 5 से क्या हो जाए बाबू, पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यही क्वेश्चन कहा है, लेकिन थोड़ा सा थियोरी टाइप घुमा दिया है। देखिए 3 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एगो बात बताइए बाबू, एगो बात बताइए ना, 99 के बाद क्या आ जाएगा, 100, 100 के बाद कितना आ जाएगा, 1। तो यही जो हमको 3 अंक मिल गया, यहाँ 3 अंक मिल गया, और यहाँ 3 अंक हमको मिल गया। लेकिन ये किसके बीच मिल रहा है, यानी 99 के बाद और 1000 के पहले। 99 के बाद और 1000 के पहले, यानी 99 के बाद और 1000 के पहले, यानी बीच वाली संख्या बताना है जो 5 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। समझ में आ गया, बस कुछ नहीं। अब वही रूल लगा दीजिए। अगर 60 काट में बनाएंगे बाबू तो बनी जाएगा, कुछ नहीं करना है, बड़का बटे छोटका, यानी बड़का बटे बड़का माइनस छोटका। ये संख्या किससे भाग दे रहे हैं, जो संख्या पूछे वो उसी से भाग देना है, कुछ नहीं। इसको काटिएगा तो कितनी बार में जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 200। पूरा पूरा कट गया, दिमाग में रहना चाहिए। और ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये हमारा क्या हो गया, 20 25 100, 19 25 कितना होगा, 95, 19 25, देखिए 19 25 85। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा, 5 51 5 4 49 5 कितना बाबू, 45, 5 45, ये कितना बचा, 4। ठीक, तो इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो कितनी बार में जाएगा बाबू, पूर्णांक लेना है। तो कितना हो गया हमारा, 19 हो गया। कितना हो गया, 19 हो गया। समझ में आ गया, कितना हो गया बाबू, 19 हो गया। कुछ नहीं करना है, एक बार और समझिए। बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका। तो बड़का में जिस संख्या से कट रहा है वो लिख दिए, और छोटका जिस संख्या से कट रहा है। तो ये 5 से जब काटिएगा तो 200 बार में, और ये काटिएगा तो 19 बार में। कितना हो जाएगा, 19 बार में। कितना हो जाएगा सोना, 19 बार में। 19 25 कितना होता है, 95। 19 25 कितना रे बाबू, 95 होता है। बस कुछ नहीं करना है, अब इसको घटा दीजिए। घटाइएगा तो कितना बचेगा, देखिए 10 में से 9 जा कितना बाबू, 1, और यहाँ कितना बचा, 9 में से 1 जा 8 है, यहाँ कितना बचा, 1 बचा ना, 181। लेकिन यह आंसर नहीं मारेंगे सोना, क्यों, क्योंकि बड़ा संख्या हमारा पूरी कट गया है। जब कट गया है तो 181 में से 1 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब बचेगा हमारा कितना सोना, 180। कितना बचेगा सोना, 180। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी 99 और 1000 के बीच में 3 अंकों से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी, 180 होंगी। कितनी होंगी सोना, 180 होंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिएगा तो वादा करते हैं कभी ज़िंदगी में भूलिएगा नहीं दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। ओके दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।